तो नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? तो आप सब बढ़िया होंगे। मैं आज लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण का पहला रिकॉर्डेड वीडियो, जो शुरू से पढ़ेंगे और आसान भाषा में, जो आपको बिहार बोर्ड में ये 60% पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में और 40% बुक से रहता है। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बिहार बोर्ड में हिंदी का रहता है 100 मार्क का रहता है। हिंदी का 100 मार्क का रहता है, जिसमें से 45% बुक का और 55% व्याकरण का रहता है ऑब्जेक्टिव। जिसमें से आपको बनाना है 50 ऑब्जेक्टिव, 50 ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क का रहता है सब्जेक्टिव। हिंदी टोटल 100 मार्क का रहता है और ऑब्जेक्टिव 50 मार्क का, जिसमें 45% बुक का रहता है और 55% व्याकरण से रहते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव बनाना है हमको 50 और 50 मार्क का रहता है सब्जेक्टिव। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और अब करते हैं व्याकरण का स्टार्ट। और आप इस क्लास को और अपने दोस्तों के पास में शेयर ज़रूर करें। बोल रहा है हिंदी व्याकरण क्लास 10 2026 से लेकर 27 के लिए। तो पहला हेडिंग देंगे भाषा। भाषा तो भाषा होता है क्या? तो पहले भाषा समझेंगे। भाषा वह है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर या बोलकर व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा क्या है? तो भाषा वह है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर या बोलकर व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो लिखेंगे इसका हेडिंग में, भाषा वह है, भाषा वह है जिसमें मनुष्य भाषा वह है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर या बोलकर व्यक्त करता है तब उसे भाषा कहते हैं। भाषा क्या है? भाषा वह है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर या बोलकर व्यक्त करता है, तब उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा वह है जिसके द्वारा मनुष्य लिखकर या बोलकर व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा के 3 भेद हैं, भाषा के 3 रूप हैं। तो पहला है भाषा के 3 भेद हैं। भाषा के कितने भेद हैं? तो 3 भेद है। भाषा के कितने भेद हैं? 3। तो पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित, तीसरा है सांकेतिक। तो भाषा क्या? भाषा वह है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर या बोलकर व्यक्त करता है, तब उसे भाषा कहते हैं।
तो भाषा के 3 भेद है। भाषा के कितने रूप है? भाषा के 3 रूप है। भाषा के कितने रूप है? तो 3 रूप है। पहला है मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। तो भाषा के कितने रूप है? 3 रूप है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। आप तो यहाँ तक आप नोट कर लिया, तो इसको उतार ले रहे हैं। व्याकरण। व्याकरण। व्याकरण व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध 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 लिखना, पढ़ना और बोलना सीखता है। उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखता है, तो उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसको पढ़ने से मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना और पढ़ना सीखता है, उसे व्याकरण कहते हैं। अब आता है लिपि। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो लिपि किसे कहता है? तो भाषा को लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो संस्कृत को जैसे संस्कृत को किस लिपि में लिखा जाता है? संस्कृत को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि। हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? हिंदी को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। उर्दू को फारसी।
उर्दू को फारसी, उर्दू को किस लिपि में लिखा जाता है? तो फारसी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी को रोमन लिपि में। व्याकरण, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखता है, उसे व्याकरण कहते हैं। अब आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि जैसे संस्कृत को किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में। संस्कृत को किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में। और हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में। उर्दू को फारसी में लिखा जाता है। उर्दू को किस लिपि में लिखा जाता है? तो फारसी लिपि में। और अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है। यहाँ से बिहार बोर्ड का 1 मार्क का पूछा जाता है। तो इनसे और आगे की ओर चलते हैं। अब हेडिंग आता है शब्द विचार। शब्द विचार में कहते हैं वर्णों के सार्थक मेल को शब्द विचार करने कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द विचार कहते हैं। तो शब्द विचार किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द विचार कहते हैं। तो शब्द विचार किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द विचार कहते हैं। जैसे घर, कमल, बालक, सीता इत्यादि। शब्द विचार किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द विचार कहते हैं। जैसे घर, कमल, बालक, सीता इत्यादि। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द विचार शब्द 4 भेद हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और इसके कल और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इस तब तक को ले यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसकी परिभाषा कल के और वीडियो में देखते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।